था कि अगर हम पीरियड्स में भी हैं तो भी हम तुलसी की माला धारण कर सकते हैं। तो जय श्री राधे राधे दोस्तों, महाराज जी के प्रिय भक्तों, आप सभी के लिए हमारा बहुत बहुत नमन है, कोटि कोटि प्रणाम दोस्तों। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, कुछ ऐसी बातें हुई हैं इस वीडियो में कि आप लोग जानकर हैरान हो जाएंगे। तो ऐसी वीडियो को बहुत ही लास्ट तक देखना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने में आपका कोई पैसा तो जाता नहीं है, क्यों जी पैसा जाता है? तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले आप एक प्यारा सा कमेंट कर दें जिसमें जय श्री राधे राधे लिख दें। उससे हमारे गुरुजी को बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, गुरुजी बहुत ही खुश हो जाते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये महिला क्या बोल रही है तो आप लोग ध्यान से सुनना और वीडियो को अंत तक देखना, बिल्कुल भी स्किप ना करें। स्किप करोगे तो आपको ही दिक्कत होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राधे राधे दोस्तों। देखिए, जो अशुद्धि के दिन जिनको कहते हैं, जिन्हें पीरियड टाइम भी कहते हैं, उन दिनों में ये जो परंपरा बनी है बेटा, ये बहुत पहले से बनी है। पर जो मैंने स्टडी किया था ना अभी पूरी बात कर रहे हैं। ये जो परंपरा बनी थी ना, वो बहुत पहले क्यों बनी थी? जब महिलाएं मासिक धर्म में होती हैं तो उनको कहा जाता है कि आप आराम कीजिए, घर पे रहिए, घर से बाहर ना जाइए, काम ना कीजिए, भोजन ना बनाइए, है ना। ये बातें तब कही गई थी जब हमारे देश में जब महिलाएं घर का काम करती थीं। उस समय पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे। उस समय जो आज व्यवस्थाएं स्त्रियों के पास हैं, वो पहले ये व्यवस्थाएं नहीं थी जो आज के दौर पे हैं। पहले के ज़माने में महिलाएं कांच लगाती थीं, धोती पहनती थी ना, कांच लगाती थीं। उस कांच में अब वो कितनी अब ज़्यादा चलेंगी तो कांच यदि खुल गई, 4 लोग बैठे हैं तो बाहर मार्केट में जाने से रोकते थे, आप कमरे में रहो क्योंकि इस पीरियड टाइम पर आप बाहर जाएंगे, कल को आपने कांच, क्योंकि ये व्यवस्थाएं आज की तरह नहीं थी। कांच लगा के महिलाएं साड़ी पहनती थी। झांसी की रानी भी कांच लगाना समझते हैं? कांच लगाना बेटा समझते हैं? नहीं। महाराष्ट्र में आज भी कुछ महिलाएं कांच लगाकर साड़ी पहनती हैं। हमारे गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में भी पुरानी कुछ माताएं हैं जो आज भी कांच लगाती हैं। तो कांच लगाना जानते हैं? कभी आपके माँ से पूछना, बताएंगे। तो जो कांच लगाकर धोती पहनते थे ना, तो उनमें इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं थी कि जब वो बाहर निकलेंगी, कल को उनका वो कपड़ा, गंदा कपड़ा किसी के बीच में गिर गया, कोई देखे, समाज में अच्छा नहीं लगता। इसलिए बुजुर्ग लोग कहते हैं आप लोग घर के अंदर रहिए, घर के भीतर रहिए, है ना। पर वो कहते कहते बाद में क्या हुआ, अब तो देश बदल गया, अब तो समय बदल गया, अब ज़रूरत नहीं है। अब तो आप उस समय पे आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं, उस समय आप प्लेन भी उड़ा सकते हैं, क्योंकि अब सुविधाएं अत्यधिक हो गई हैं। तो वो उस ज़माने की बात थी, अब हम उसे अपडेट कर सकते हैं, आज के हिसाब से उसे चेंज कर सकते हैं इन व्यवस्थाओं में। बट चूँकि उन दिनों में जो गंदा ब्लड होता है महिलाओं का, वह बाहर होता है, इसलिए बुजुर्ग लोग ये कहते हैं कि आप किसी के संपर्क में ना रहो, मीन्स सबसे दूर रहो, घर में अकेले रहो, मीन्स पति से, पुत्रों से थोड़ा सा दूरी। इसलिए क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो आपके स्पर्श करने से वह सामने वाले में चले जाएं, कुछ बीमारी हो जाए। जैसे कोरोना के लिए आजकल हम लोग दूर रहते हैं, 2 गज की दूरी जरूरी। उस प्रकार बुजुर्गों ने वह नियम बनाए थे कि हो सकता है इसमें किसी को नुकसान ना हो, इसलिए उन्होंने कहा आप अलग रहिए 4 दिन के लिए, और पति को, पुत्र को ज़्यादा टच ना करिए, भोजन ना बनाइए। पर आज के हिसाब से प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं, प्रॉपर साफ़ सफाई का महिलाएं ध्यान रख लेती हैं। उस ज़माने में खुले में शौच करने जाते थे, तो अब बार बार पीरियड के टाइम पर सोचो कि महिलाओं को जब रक्त आता है तो उस ज़माने में वो कहाँ जाती रही होंगी, क्योंकि वॉशरूम तो ऐसे घर के अंदर सेपरेट थे नहीं, बाहर कहाँ जाके वो करेंगी। इसलिए उस ज़माने में लोग कहते थे अलग व्यवस्था, उनको अलग रखा जाता था ताकि अलग परिवेश में वो अपना सिक्योर रह सकें, अपना सारा काम कर सकें। वो उस ज़माने की बेटा मजबूरी थी, बट आज मजबूरी तो नहीं। क्या आज इस टाइम पे विमेन को इम्प्योर कंसिडर करना करेक्ट चीज़ है? जरूरी नहीं है, फिर भी
भगवान को स्पर्श इसलिए नहीं करने को कहा जाता क्योंकि अशुद्धि है। आप उस समय दूर से प्रणाम कर लें, कथाएं सुन लें, भगवान को टच नहीं करते, दूर से प्रणाम कर लें, मानसिक पूजा कर लें, क्योंकि वो अशुद्धि का टाइम है और बैक्टीरिया है, इसलिए आज भी कुछ लोग दूरी बना के रखते हैं। इसका एक प्रत्यक्ष मैं एग्जाम्पल आपको दूँ। जो महिला पीरियड से होती है, यदि उस महिला से आप अचार बनवाएंगे, आप प्रैक्टिकल करके देखना, पीरियड वाली महिला से यदि आज भी आप अचार बनवाएंगे तो उसके हाथ का अचार खराब हो जाएगा। बट हाउ इट कुड बी पॉसिबल, लाइक साइंस तो ये चीज नहीं मानता ना कि ये कैसे साइंस ही तो बोल रहा हूँ मैं साइंस ही तो बोल। हो सकता है ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है कि जनरली कुछ एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया जिस वजह से वो खराब हुआ। कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिकल कर लो ना, आप प्रैक्टिकल कर लो ना, आप दूर है ना अचार दूर है। और जैसे ये भी मुझे पूछ रहे हैं क्या उस टाइम पे हमारा जो खाना बनाना होता है, क्या विमेन में खाना भी नहीं बना सकती? नहीं, अपनी किचन में बना जाकर? सकते हैं। यदि आपके घर में जेठानी अवेलेबल है, सास अवेलेबल है तो वो लोग बनाएं, यदि नहीं है तब तो आप ही बनाएंगे, नो प्रॉब्लम। जब कोई है, देखो बुजुर्गों ने कितनी सुविधाएं दी हैं महिलाओं को कि यदि आप पीरियड टाइम पर हैं और आपके घर में जेठानी है तो आप रेस्ट करो, क्योंकि उन दिनों महिलाओं के पेट में दर्द, कमर में दर्द नेचुरल होता है। तो बुजुर्गों ने कहा कि आप रेस्ट करेंगे, जेठानी बनाएगी, देवरानी बनाएगी, सास बनाएगी। बट आज के ज़माने में आप जेठानी अलग है, सास अलग है, आप अकेले हैं, बच्चे भूखे हैं, तो आपको ही बनाना पड़ेगा, तो आप बनाते हैं। उस दिनों में भगवान जी को दूध का भोग लगा सकते हैं आप लोग। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, इनके बाद आप। हाँ, राधे राधे। हम छत्तीसगढ़ से आए हैं, वहाँ मेरी फैमिली बैठी है सब। मेरा सवाल ये था कि जैसे हम सब बोलते हैं, आप भी बोलते हो कि हाँ हमारा भारत देश एक राष्ट्र एक धर्म का होना चाहिए, कभी भी किसी काम के लिए किसी को जात धर्म नहीं पूछना चाहिए। ठीक है। लेकिन जब विवाह की बारी आती है तो उस समय जात पूछते हैं। ये बात तो सही है कि अपनी ही जाति में करना चाहिए, लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, हम सभी संगठित रहें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र संगठित रहेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। अब हम यदि ब्राह्मण को बचाना चाहें, क्षत्रिय को बचाना चाहें, वैश्य को बचाना चाहें, शूद्र को बचाना चाहें, तो ये तभी बचेंगे जब इनकी व्यवस्थाएं मजबूत रहेंगी। भाई विवाह ऐसा हो कि जिसमें संतान, विवाह क्यों होता है? विवाह इसलिए होता है कि हमारे द्वारा जो संतान होगी वो उच्च विचार की हो, और उच्च विचार की संतान। अब आप तो देखो, ये बातें कहने की नहीं है, फिर भी मेरे को आपके प्रश्न के लिए उदाहरण देके समझाना पड़ेगा। सामान्य जो गाय की सेवा करते हैं ना, गाय कितने प्रकार की होती हैं आप जानते हैं कुछ? एक गाय होती है जर्सी, एक गाय होती है गिर, एक साहिवाल। तो बेटा जो देसी गाय होती है ना, देसी गाय जो होती है, जिसे हम गिर कहते हैं, गिर गाय, ये प्रजाति है गायों की, गिर गाय, साहिवाल गाय। तो जब ये गाय होती है ना, और यदि ये गाय जो गिर गाय है, यदि ये किसी जर्सी नंदी के द्वारा गर्भवती हो जाती है ना, दूसरी नस्ल की नंदी के द्वारा गर्भवती हो जाती है, तो फिर इस गाय के जो बच्चा होता है, फिर वो ना जर्सी होता है ना गिर, वो बीच का, उसे कहते हैं ये मिक्स है। ये जो बच्चा पैदा हुआ, ये क्या कहेंगे इसको? मिक्स है, इसको दोगली कहते हैं। सामान्य भाषा में से दोगली गाय कहते हैं। कौन सी गाय? मिक्स, क्योंकि उसमें ना माँ का रह गया ना बाप का रह गया, संतान बीच की हो गई। इसलिए कहीं नस्ल ना खराब हो जाए, कहीं वर्ण इसी को हमारे भारत में हमारे ग्रंथों ने वर्ण संकरता कही है। क्या कही है? गायों में ये कहा जाता है दोगली, और हमारे मानव जाति में कहा जाता है वर्ण संकरता। यदि ब्राह्मण पिता है और शूद्र माता हो जाए तो उसकी जो संतान होगी वो वर्ण शंकरी कहलाएगी। अब हिंदू पिता है और माँ मुसलमान हो तो वो क्या लिखेगा? मुसलमान के हिंदू, वर्ण शंकरता पैदा होगी। फिर जो संतान होगी वो संतान न समाज के लिए हानिकारक होगी, उसके अच्छे विचार कभी उत्पन्न नहीं होंगे। वो जो दोगली गाय पैदा हुई है ना, वो सारी जिंदगी दोगली ही रहेगी, उसको दोगली ही कहा जाएगा। उसी प्रकार कहीं आने वाले भारत के बच्चों की बुद्धि ना बिगड़ जाए,
जय श्री राधे राधे दोस्तों। तो आपने देखा किस तरह से इन महिलाओं ने सवाल किए, तो आप लोग पहले वीडियो को लाइक कर दें। आप अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपको ऐसे वीडियो देखने के लिए बहुत ही कम मिलेंगे दोस्तों। अगर महाराज जी के सच्चे भक्त हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर में जिसमें जय श्री राधे राधे लिख दें या जय श्री कृष्णा लिख दें, जिससे हमारे गुरुजी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उनको बहुत ही मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले अगर आपको कोई दान या धर्म करना है तो गुरुजी के चैनल पर जाएं, वहां पर जय श्री राधे राधे लिखें, गुरुजी के चैनल पर जाएं और वहां पे आप लोग दान धर्म देन दक्षिणा कुछ भी दे सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो दोस्तों। ऐसे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत ही कम मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इस वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, क्योंकि ऐसे वीडियो देखने के लिए बहुत ही कम मिलेंगे आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे राधे दोस्तों। जय श्री राधे राधे दोस्तों।